तो इतनी सारी टीम, इतनी सारी व्यवस्था है, इनकम का तो बहुत सारा भरमार है। यानी कहने का मतलब है कि नोट छापने का समय आ गया है। आगे आने वाले समय में कंपनी का जस्ट जो है आपको न्यूज़लेटर देखने को मिलेगा। न्यूज़लेटर के बाद आपको कंपनी के आगे का जो है हमारा डेमो सेशन चल रहा है। डेमो सेशन के बाद आप नोट छापने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन नोट छापेंगे तब जब आप अकेले रहेंगे तो क्या करेंगे? कम से कम 25-50 को तो डायरेक्ट लगा दीजिए कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कर सके, और सब लोगों को ट्रेंड भी कर दीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट को कर ज्वाइनिंग कराए हैं सबको ट्रेंड कर दीजिए कि वो किस तरह यहाँ में जाए, यहाँ में रजिस्ट्रेशन कराए, किस तरह वो अपना पर्सनल वेरिफिकेशन कराए, किस तरह से जो है उन सभी लोगों को आप मीटिंग में लाए। मीटिंग में डेली ये सब चीज सिखाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप भी सीखे और आप अपने टीम में कम से कम 10 लोगों को, हर एक लोग कम से कम अपनी टीम से 10 लोगों को डेली मीटिंग में बिठाए, ताकि वो भी इस तरह का आगे चल के अपना खुद का मीटिंग क्रिएट कर सके। आगे चल के आप खुद अपना टीम 500-1000 लोगों का आप खुद अपना जो है मीटिंग बना सके, ताकि आप यहाँ पहले खुद आएंगे, अपने टीम के 10-20 लोगों को बिठाएंगे, और वो 10-20 लोगों की मदद से आप खुद उनका हेड बन के पूरे ग्रुप को जो है आगे चलाएंगे, और सभी लोग ट्रेंड रहेंगे तो आगे आपका बिजनेस जो है बड़ी स्मूथली चलेगा और बड़ा लंबा चलेगा। तो जब भी करे बड़ा सोचे, क्योंकि कहा जाता है कि गीदड़ की रेस में अगर जीत भी गए तो गीदड़ ही कहलाओगे, लेकिन शेरों की रेस में अगर हार भी गए तो शेर ही कहलाओगे। तो दोस्तों, शेर बनने की कोशिश करें, बड़ी से बड़ी टीम बनाएं। अगर मान लेते हैं आप 100 का सोचते हैं, 60 पर ही पहुंचे तो कोई खराबी है क्या? अगर आप 1000 का सोचते हैं, 500-600 पर ही पहुंचते हैं, कोई खराबी है क्या? लेकिन पहले बड़ा सोचे तो, बड़ा के लिए काम करे तो। आप इतना सारा सुन लेते हैं, आपको पता है कि कितना कंपनी कैसे देती है, लेकिन ये खाली सुनने से नहीं होगा, ये आपको लोगों को बताने से होगा। तो आप लोग निकलिए, लोगों को फोन से बताइए, लोगों को जो मिल मिल के बताइए। अब तो कोविड का भी जो है कम हो रहा है, तो उसका फायदा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के प्लान को शेयर कीजिए, और ताकि आप अपना जो है पहले महीने से एक बड़ा सा चेक लीजिए। तो इस सिस्टम में आगे सभी चल के, अभी जो भी लोग पर्सनल वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो कराएंगे। अगर नहीं तो आगे चल के सबको कराना ही पड़ेगा। और पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए मैं आप इनवाइट करना चाहता हूं श्री दीपक झा जी सर को। वो आए और पर्सनल वेरिफिकेशन के प्रोसेस आप लोगों को समझाए, कि ताकि आप इनको समझे और अपने टीम में भी अच्छे से समझाए। तो दीपक सर, अपना माइक म्यूट करें। हाँ, धन्यवाद मिथिलेश जी। बहुत अच्छे ढंग से आपने प्लान को समझाया। लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा प्लान को। तो अब जो है प्लान के बाद आता है, जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो पर्सनल वेरिफिकेशन हम कैसे करें। तो पर्सनल वेरिफिकेशन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जरा आप लिखने का कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है पर्सनल वेरिफिकेशन। तो पर्सनल वेरिफिकेशन जब भी किसी का करना हो, तो उसके डॉक्यूमेंट के लिए उसका सबसे पहले फोटो आईडी, चाहे आधार हो चाहे पैन कार्ड हो, जिसमें कि फोटो लगा हो, वो जरूर सेव कर लें अपनी गैलरी में, फोन के गैलरी में। और उनका सेल्फी, जिसका हम पर्सनल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये दो चीजें, उनका सेल्फी यानी फोटो ऐसा हो जो बिना चश्मे का हो और साफ सुथरा में, और पीछे जो है बैकग्राउंड जो है बिल्कुल एक कलर में हो, चाहे व्हाइट में हो चाहे किसी भी कलर में हो, बिल्कुल एक कलर। आवाज 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 आ रही है सर? हेलो हेलो, आप नेटवर्क में आए सर। और हेलो, हाँ, अब आ रही है सर, बोले। आ रही है। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि गैलरी में पहले सेव कर लें। दो जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के रूप में जो अपलोड करना होता है, वो पहले सेव कर ले। तो ठीक है, जब ये सेव हो जाए, सर आपकी आवाज से रुक रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
दीपक सर, आप नेटवर्क में ये आए। हेलो, हाँ, एक मिनट जरा। हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है? हाँ, आ रही है, जी सर। कंटिन्यू करें सर, हेलो, हाँ कंटिन्यू ठीक है, करें, सर कंटिन्यू कंटिन्यू ठीक करें। है। करें। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही हम जिस किसी का भी पर्सनल वेरिफिकेशन करना है, उस व्यक्ति का यूजर आईडी और पासवर्ड हम जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से उनका वेबसाइट खुलेगा, और उनके वेबसाइट जैसे ही खुलेगा तो जहां पोटेंशियल इनकम है लिखा होता है, वहां उसके नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसमें रेड कलर का दिखता है कि योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड और वेरीफाई योर अकाउंट। ये दो चीज लिखता है, दाहिनी तरफ लिखा होता है वेरीफाई योर अकाउंट। बस उस बटन को दबाना है। उस बटन को हम जैसे ही दबाते हैं, इसके बाद एक पेज खिलता है। उस पेज का नाम है नॉर्डिक, नॉर्डिक कंपनी का वो पेज होता है जहां की हमें पर्सनल वेरिफिकेशन करना है जिसके द्वारा। तो वो नॉर्डिक जैसे खुला होता है, उसमें वार्निंग लिखा होता है। वार्निंग में होता है कि आपका जो है फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए और ये सब होना चाहिए। अब हम पेमेंट कैसे करें उसका जो है कि वहां पर दिया होता है प्रोफाइल कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करें या पेपाल से करें, या और भी उसमें ऑप्शन होते हैं। बट हमें जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से करने से पहले एक और जो है खास चीजें करनी है, उसका बड़ा ध्यान रखें। वो उसके ठीक नीचे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है जिसमें कि मैं पेमेंट करना है। पेमेंट किस करेंसी में करना है, यूरो में करना है या इंडियन करेंसी में? क्योंकि हम लोग इंडिया से हैं तो इंडियन करेंसी में करेंगे, आईएनआर में करेंगे। इसलिए वहां पर जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सेलेक्ट करें? तो अपनी इंडियन करेंसी को सेलेक्ट कर ले। पूरी लिस्ट जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, वो एक पेज खुल जाता है जिसमें सारी करेंसी होते हैं, सारी अलग अलग कंट्री की। तो चूंकि हम इंडिया से हैं तो इंडियन करेंसी आईएनआर को जो है सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे तो एक और पेज खुलेगा। और उस पेज पर जो है आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का सारे डिटेल्स देने होंगे। डिटेल्स में क्या, उस क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का किसके नाम से है उसका नाम डालना पड़ेगा, उसके अकाउंट नंबर, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे या क्रेडिट कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे। ये डालने के बाद उसका एक्सपायरी डेट जो होता है वो कार्ड में होता है आपका कि किस मंथ और साल में जो है एक्सपायर हो रहा है, वो चीज उसमें देना होता है। और इसके बाद जो है सीवीवी नंबर जो कार्ड के पीछे होता है, 3 डिजिट का, वो डालना होता है। वो हम जैसे डालेंगे इसके बाद जो है उसमें जो है आपको प्रोसीड करेंगे तो उसमें जो है ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेट वाला पेज जैसे हम करेंगे, पेमेंट के लिए हम जैसे लगाएंगे, पेमेंट का जैसे लगाएंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा। जो है आपके क्रेडिट कार्ड या जो भी है डेबिट कार्ड जो अभी बैंक से रिलेट है आपका नंबर पे, उस नंबर पर जो है ओटीपी आएगा। और उस ओटीपी को जैसे डालें तो आपका जो है पेमेंट वहां पर हो जाएगा, जो कि पेमेंट के रूप में आपको दिखाएगा भी कि 936 रुपये या समथिंग जो भी है वो आपको जो है आपके डेबिट क्रेडिट कार्ड से वो कट जाएगा और पेमेंट हो जाएगा, सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। तो पेमेंट आपका हो गया। पेमेंट जैसे ही होता है इसके बाद आगे और हम पेज पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही पढ़ेंगे तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट गैलरी में वहां पर जो है जैसे गैलरी में पहुंचेंगे, गैलरी से उसको उठाएंगे और उसको अपलोड कर देंगे। तो आप अपलोड जैसे ही करते हैं, फोटो आईडी कार्ड लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पहले बता दिया था वो साफ सुथरी हो, फोटो आईडी कार्ड फोटो साफ साफ दिखता हो तो वो तुरंत जी अपलोड हो जाता है। अगर वो थोड़ा उल्टा सीधा करेंगे या फोटो साफ नहीं दिखेगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फोटो आईडी जो है बिल्कुल साफ सुथरी हो। इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद जो है, इसके बाद आता है अपलोड करने का सेल्फी। तो सेल्फी अपलोड करेंगे हम वहां पर जो है कैसे मतलब सेल्फी अपलोड करें। वहां पर तो 4-5 फिगर होते हैं, उसको जो है आगे आगे करना होता है ताकि वो दिखा एक एग्जाम्पल के रूप में दिया होता है कि आप इस तरह का फोटो आप अपलोड करें। तो वो जैसे ही आप वहां से फिर से गैलरी में जाएंगे और वहां से अपनी सेल्फी उठाएंगे, जिस भी व्यक्ति का पेवी कर रहे हैं उन व्यक्ति का, और वहां से फिर सेल्फी को अपलोड कर देंगे। तो जैसे ये अपलोड होगा तो ये जो है आपका सक्सेस आ जाएगा एक राइट टिक ब्लू कलर में,
ग्रीन कलर में आ जाएगा, ग्रीन कलर में लिखा आ जाएगा सक्सेसफुल, योर डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से जो है आपका पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा